नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। अब आपकी लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न अवधियों के लिए अपनी एमसीएलआर में 5 से 10 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई के लगातार 5वीं बार रेपो दर 6.5% पर स्थिर रखने के बाद एसबीआई ने एमसीएलआर बढ़ाने का फैसला किया है। एसबीआई की नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। 1 और 3 महीने वाली एमसीएलआर 8.20%, 6 महीने वाली एमसीएलआर 8.55% और 1 साल वाली एमसीएलआर 8.65% होगी। होम, कार और पर्सनल जैसे अधिकांश उपभोक्ता लोन की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर से ही तय होती हैं। इसमें अब मौजूदा और नए दोनों तरह के होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 2.82 अरब डॉलर बढ़कर 606 अरब डॉलर हो गया। मुद्रा भंडार मजबूत होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे पिछले सप्ताह मुद्रा भंडार 604 अरब डॉलर था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 645 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आरबीआई के मुताबिक देश का गोल्ड रिजर्व का मूल्य 19.9 करोड़ डॉलर घटकर 47 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट खत्म करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्लान बनाया है। पैसेंजर ट्रैवल सेगमेंट में बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे अगले कुछ सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से नई ट्रेनें खरीदेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पुरानी ट्रेनों को बदलने के लिए 7 से 8 हजार नई ट्रेनों की जरूरत है। इसके लिए अगले 4-5 सालों में टेंडर जारी किए जाएंगे। सरकार नई ट्रेन और ट्रैक के जरिए रेलवे को अपग्रेड करना चाहती है ताकि यात्रियों और माल ढुलाई के लिए अधिक ट्रेनें उपलब्ध हो सकें और ट्रेनों की ट्रिप में भी इजाफा हो सके। भारतीय रेलवे भी रोजाना 10,754 ट्रेनों का संचालन करती है और वेटिंग लिस्ट को जीरो करने के लिए 3,000 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सैमसंग मोबाइल फ़ोन को लेकर एक चेतावनी जारी की है। रिस्पांस टीम का कहना है कि सैमसंग के कुछ मोबाइल फ़ोन में सुरक्षा खामियां हैं जो इनके यूजर्स के लिए जोखिम खड़ी कर सकती हैं। ये खामियां साइबर हमलावर को सुरक्षा प्रतिबंधों को बाईपास करने, संवेदनशील यानी सेंसिटिव डेटा तक पहुंचने और टारगेटेड सिस्टम पर मनमाना कोड अप्लाई करने की अनुमति दे सकती हैं। एजेंसी का कहना है कि सैमसंग मोबाइल फ़ोन में कई तरह की खामियां हैं जिससे सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज, गैलेक्सी फ्लिप 5, गैलेक्सी फोल्ड 5 और एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 13 और 14 पर रन होने वाले मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है। सरकार ने यूजर्स को सैमसंग के आधिकारिक सिक्योरिटी एडवाइजरी में उपलब्ध कराए गए सिक्योरिटी अपडेट्स को सही ढंग से अपडेट करने की सलाह दी है। भारत को रूस के बाद सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए एक नया सोर्स मिल गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के बाद इस लैटिन अमेरिकी देश की तेल बाजार में वापसी का भारत स्वागत करता है। देश में कुछ रिफाइनरी कंपनियों के पास लैटिन अमेरिकी देश में उत्पादित भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। भारत ने आखिरी बार 2020 में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात किया था। अमेरिका ने अक्टूबर में वेनेजुएला के तेल और गैस क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटा दिया है। अमेरिका में अगले साल ब्याज दर में कटौती के संकेत से सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। 2 दिन में सोना 1,280 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। चांदी की कीमत 3,050 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। गुरुवार को सोने की कीमत में 1,130 रुपये और शुक्रवार को 150 रुपये की तेजी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 63,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमत 77,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़कर $2,037 प्रति औंस हो गया। चांदी उछाल के साथ $24.19 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। मजबूत आर्थिक आंकड़ों और अमेरिका में ब्याज दर को लेकर चिंताएं कम होने से भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को एक नए शिखर पर पहुंच गया। बीएसई सेंसेक्स 969 अंक उछलकर पहली बार 71,000 अंक के स्तर को पार कर गया। विदेशी निवेशकों की निरंतर खरीदारी और आईटी, टेक्नोलॉजी और स्टील शेयरों में भारी खरीदारी होने से घरेलू इक्विटी बाजार की तेजी को रफ्तार मिली। घरेलू बाजारों में लगातार तीसरे दिन बढ़त रही। एनएसई निफ्टी 273 अंक चढ़कर 21,456 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बाजार में उछाल इसलिए भी आ रहा है क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिका की आर्थिक वृद्धि पर छाए बादल 2024 की दूसरी छमाही तक छट जाएंगे। इससे मौद्रिक नीति के सामान्य होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होगी।
चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.64 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 23% ज्यादा है। रिफंड जारी करने से पहले ग्रॉस कलेक्शन अप्रैल-नवंबर में 17.7% बढ़कर 12.67 लाख करोड़ रुपए रहा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक 2.03 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन मामलों में रिफंड शुरू में विफल हो गया था, उनके लिए विशेष पहल की गई और बाद में वैध बैंक खातों में रिफंड जारी किया गया। और अब खबर हवाई यात्रियों से जुड़ी हुई है। साल 2024 में देश के 25 और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी घरेलू यात्रियों के लिए ये सुविधा 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। डीजी यात्रा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी हवाई अड्डों पर विभिन्न जांच बिंदुओं पर यात्रियों की संपर्क रहित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करती है। डीजी यात्रा सुविधा पहले चरण में 14 हवाई अड्डों पर और अगले साल दूसरे चरण में 11 हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे डीजी यात्रा सुविधा वाले हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो एन को ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी ANCAP ने 0 यानी 0 सुरक्षा रेटिंग दी है। इससे पहले महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल NCAP की दुर्घटना जांच में वयस्कों के लिए 5 स्टार रेटिंग और बच्चों के लिए 3 स्टार रेटिंग मिली थी। ANCAP ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजार में उपलब्ध वाहनों की सुरक्षा रेटिंग तय करने वाली स्वतंत्र इकाई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो को ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल 2023 में पेश किया गया था, जबकि इसे न्यूजीलैंड में अगस्त के महीने में उतारा गया था। किसी भी वाहन को ड्राइवर और सवारियों के लिहाज से सुरक्षित आंकने के लिए उनकी रेटिंग की जाती है। इसमें अधिकतम 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। 0 रेटिंग वाले वाहनों को सबसे असुरक्षित माना जाता है। अब हम आ गए हैं आज की आखिरी खबर पर, जो है IPO से जुड़ी हुई। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का 740 करोड़ रुपए का IPO 20 दिसंबर को खुलेगा और 22 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी ने IPO के लिए मूल्य धारा 499 से 524 रुपए प्रति शेयर तय किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी के IPO में 240 करोड़ रुपए तक के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर और मौजूदा शेयरधारक कुल 500 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयर की बिक्री पेशकश लाएंगे। आजाद इंजीनियरिंग एरोस्पेस और रक्षा ऊर्जा, तेल और गैस उद्योग में OEM के उत्पादों की आपूर्ति करती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना हमें ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।